अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, क़ुरआन को तरतील से पढ़ा करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे फ़रामीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यतगन्न बिल क़ुरआन फ़लैसा मिन्ना। जो क़ुरआन को सही आवाज़ के साथ न पढ़े वो हम में से नहीं। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़य्यनुल क़ुरआन बि अस्वातिकुम। तुम लोग अपनी आवाज़ों से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लि अस्हाबी। सही मुस्लिम की रिवायत, तुम लोग क़ुरआन पढ़ा करो क्योंकि क़ियामत के दिन ये क़ुरआन तुम्हारे लिए शफ़ी बनकर आएगा, शफ़ाअत करने वाला बनकर आएगा। इन तमाम अहादीस से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि क़ुरआन करीम पढ़ने में बहुत ज़्यादा सवाब है। और क़ुरआन करीम किस तरह पढ़ा जाए ये भी इन हदीसों से मालूम होता है। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, हुरूफ़ की सही अदायगी के साथ, मखरज के साथ क़ुरआन करीम पढ़ा जाए। और इसके लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज 21वां सबक है। तो सूरह फ़ातिहा का मश्क हो रहा था, सूरतुल फ़ातिहा का मश्क हो रहा था। और सूरह फ़ातिहा का आखिरी हिस्सा बाकी है। आज उसका हम और आप मश्क करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उससे पहले आखिर में एक लफ्ज़ आता है वलद्दाल्लीन। वलद्दाल्लीन, तो वलद्दाल्लीन को किस तरह पढ़ा जाए इसके लिए कायदा हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं? कायदा लिख लेते हैं, उसके बाद मश्क करेंगे। हाँ लिख लो। कायदा क्या है? हुरूफ़े मद्दा। हुरूफ़े मद्दा कितने हैं? कौन कौन? अलिफ। एकदम मखरज के साथ बोलना ना। वाव। हुरूफ़े मद्दा यानी अलिफ, या, वाव। के बाद, हुरूफ़े मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म या तशदीद आए तो मद्दे लाजिम होगा। हुरूफ़े मद्दा के बाद वाले हर्फ पर
जज़म या तशदीद आए तो मद्द लाजिम होगा। मद मद एक अलिफ या उससे ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। मद किसको कहते हैं? एक अलिफ या उससे ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। जैसे आ, जहाँ भी आएगा, है कि नहीं? इसकी मिसाल लिख लीजिए, है कि नहीं? मद्द लाजिम होगा। यहाँ लिखना चाहिए। जैसे आल आना आल आल आना, ये जज़म की मिसाल हो गई। और तशदीद की मिसाल हाज जूका हाजूका आल आना आल आना, ये जज़म की मिसाल। जैसे यहाँ लिखे ना, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म या तशदीद आए तो जज़म देखिए ये है, लाम के ऊपर जज़म है, तशदीद नहीं, जज़म है। और हुरूफ मद्दा कौन सा है? पहला वाला हर्फ हुरूफ मद्दा अलिफ, उसके बाद वाला हर्फ है लाम, उस पर जज़म आ गया। तो यहाँ एक अलिफ या उससे ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे आल आना, तो यहाँ तस्दीद की मिसाल। हा के बाद हुरूफ मद्दा है अलिफ, है कि नहीं? अब उसके बाद वाला हर्फ है जीम, जीम के ऊपर तस्दीद आ गया, है कि नहीं? तो मद्दा, हुरूफ मद्दा अलिफ है ये, उसके बाद आ गया जीम, है कि नहीं? तो जीम के ऊपर है तशदीद। यहाँ क्या कहा? जज़म या तशदीद आए तो मद्द लाजिम होगा, खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हाजूका, हाजूका, ऐसे ही वलद्दॉल्लीन, लिख लिए? हो गया? अरे अच्छा, लिख लो।
कैसे पढ़ेंगे इसको? ज़ाद, ज़ाद का मखरज याद है ना? याद है ना? ज़ाद, हाँ, दाढ़ों से मिलाकर, है कि नहीं? ज़ाद, 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 वैसे वलद, 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 वलद ज़ाल्लीन। खींचना है ना, खींचना, पहले लाम को ज़ाद से एकदम टच करना जल्दी, है कि नहीं? कैसे पढ़ेंगे? अरे कैसे पढ़ेंगे? वलद्दॉल्लीन, वलद्दॉल्लीन। हाँ, यहाँ भी हुरूफ मद्दा है ना, यहाँ भी थोड़ा खींचना। ओ हाँ हाँ, ज़्यादा खींच सकते हैं, ज़्यादा खींच सकते हैं, उसमें कसर भी जायज़ है। फिर से पढ़िए, वलद्दॉल्लीन। ज़ाद, ज़ाद का मखरज है कि नहीं? वलद, 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 खींचना खींचना। इधर देखो, इधर देखो, उधर, इधर देखो, देखे पढ़ रहे ना, सब पढ़ रहे ना। लिख लिए, पूरा हो गया? कोई नहीं लिख पाया अभी तक पूरा? हो नहीं हुआ? हो गया? इसकी ये जो है ना, इससे नकल कर लेना तुम, हैं? इससे नकल कर लेना, ठीक है? पूरा लिख लिया ना? अब एक मरतबा पढ़ देते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़म या तशदीद आए तो मद्दे लाजिम होगा, जैसे आल आना, हाजूक, मद एक अलीफ या उससे ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। बाद में इससे नकल कर लेना ना। अच्छा, नीचे वाला लिखो। कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? पढ़िए। यहाँ से दी दी। पढ़िए।
ये इधर देखो, इधर देखो, ये जो है ना इसमें थोड़ा सख्ती। इहदिनस, इहदिनस सिरा, इहदिनस, इहदिनस, इहदिनस सिरा, रा, नहीं, पढ़ो, तल, तल, तल मुस, 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 मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तल, तल पढ़ना है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीन, तल, तल पढ़ना, कैसे क्या पढ़ेगा? तल, सिरातल्लज़ीन, सिरातल्लज़ीन, तल, तल बोल रहे हैं, तल, तो है ना, तो है ना, सिरातल्लज़ीन, जोर से पढ़ना, तल नहीं, तल, तल, तल इधर नहीं देख रहा था ना, तवज्जो इधर नहीं थी ना, सिरातल्लज़ीन, तल बोलना, तल, तल, एक है ता, एक है तो, तो यहाँ बोलना है कि नहीं? ये क्या है? क्या हुआ? अब तू ही पढ़ेंगे, तो भी हो सकता है ना, है तो भी हो सकता है ना, हाँ, थो हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, कहाँ इंग्लिश और कहाँ अरबी। इधर आ जाओ, इधर आ। फिर पढ़िए एक मरतबा, दोहराना, रुक जाओ, दोहराना, हम पढ़ते, रुक जाना, रुक जाना, हम पढ़ेंगे उसके बाद दोहराना ना, जैसे हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा गौर से सुनना, कैसे कहाँ कहाँ कैसे आवाज़ निकल रही है कि नहीं, थोड़ा गौर से सुनना है, रुक जाओगे। इहदिनस सिरातल, तल, पहले गौर से सुनना क्या खिल रहा है, ऐसा नहीं करना, गौर से सुन, पहले आवाज़ गौर से सुनना, कहाँ तो हो रहा है, कहाँ रॉ हो रहा है कि नहीं, पहले गौर से सुनना और वैसे ही नकल उतारना, रिपीट करना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खा नहीं है, क़ा है नहीं,
ये ऑफ, ये काफ। मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, तल आवाज कहाँ से आ रही है? तौल, तौल। अनअमत, अनअमत, अनअमत। कैसे पढ़ेंगे? अनअमत अलैहिम, अलैहिम, लई, अलैहिम, अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये है गैन, हैं? गई, गई, गैरिल मग़ज़ूबी। यहाँ थोड़ा खींचना ना। कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ज़ाद निकालना, ज़ाद ना। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। एक मरतबा पढ़िए यहाँ से। तो उतना जोश से हवा नहीं निकलना। बस। फिर से पढ़ो। दिनस, दिनस। छस की आवाज़ आती है ना, छस, तो वो आवाज़ आनी चाहिए। सीन और साद की आवाज़ नहीं निकल रही है। हाँ। तो तौल।
जोर से जोर से जोर से। जोर से नहीं बोल पा रहे हैं। दावता वाता नहीं खाते। इहदिनस, देख कितनी हवा निकल रही है कि नहीं। इससे पढ़ो। एहे नहीं, एह। यहाँ जो है ना मुंह गोल हो जाना है ऐसे। इहदिनस नस सिरा सिरा। तल। वो क्या रे, ऐसे नहीं। तल, शर्माना नहीं, यहाँ शर्म नहीं चलता। और हो गया। थोड़ा हवा वो निकालिए। नहीं। वो दुफ की आवाज़ सुने है ना, ढप ढप की आवाज़ आती है वैसी। ज़ुबैर भाई। माशाल्लाह, तेरे मखरज के साथ निकाल रहे हैं। ठहर ठहर ही की सही कर सही है कि लेकिन मतलब ये साथ की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा निकालिए। हाँ। ये साथ की आवाज़ ज़्यादा निकालना ना। हो गया तुम्हारा उधर। ठीक कर लिए हैं माशाल्लाह। कर माशाल्लाह। हंस कर क्यों पढ़ रहा? सही से पढ़ना है। सिरो। अब ये वाला पढ़िए। पढ़ो पूजा। माशाल्लाह। सिरातल्लज़ीन अन्अमत अलैहिम। यहाँ तक तो कल हम लोग मस्क किए थे, ये वाला बाकी था ना। ये समझ में आ गया ना ये। भाई पढ़िए। मग यहाँ से मगज़ू और कितना भी गैरिल मग़ज़ूबी।
अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यहाँ जैसे रुकते हैं ना, खींचते हैं ना, वैसे इस पर भी थोड़ा सा खींचना। ज़ालिन नहीं पढ़ना। एक होता ज़ालिन और एक था ज़ालिन, क्योंकि तस्दीद है, इसको भी पढ़ना है कि नहीं। पढ़िए। माशाल्लाह। ऐसे नहीं, वलद्दॉ लिमिन। फिर से पढ़ो। वलद वलद जोर से जोर से। खींचना खींचना, जोर से पढ़ना। अरे इतना आहिस्ते पढ़ता, जोर से पढ़। वलद वलद। और खींचना। मुंह की तरफ जुबान कैसे निकल जा रही है। वलज़ नहीं, वलज़ है। इधर। और खींच, और खींचो। लाम में भी थोड़ा खींचना। वलद्दॉल्लीन ना। नीम बड़ा गड़बड़ कर दे रहा। वलद जॉल, जीम की आवाज़ मत निकाल। ज़ाद है ना। ये आवाज़। थोड़ा और खींचिएगा। अभी ज़्यादा खींचेंगे ना तो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना खींचिए कि कम भी हो तब भी थोड़ा बाकी रहे। जोर से पढ़ना है। माशाल्लाह। हो गया आपका। थोड़ा और खींचिएगा सांस लेकर। ये जो है ना, ये लाम जो है ना, लाम को जाल से मिलाना है।
वलद वलद तो वलद तो स्टॉप। ये वाला गैरिल मग़ज़ूबी है तो गफ के टाइम पे आपने बोला कि गफ ये जो है ना इसलिए हम यहाँ से वाइन ये वो स्टार्टिंग में तो गए नहीं सर दोनों दोनों एकदम हाँ दोनों मग गई मग हाँ गई अब वाइब्रेशन होगा दोनों में वाइब्रेशन होगा गैरिल मग 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 दोनों में वाइब्रेशन होगा। तो ये तो करीब करीब है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ लाम और साद ये है ज़ाद है कि नहीं, लाम और ज़ाद, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे अच्छे मौलवी साहब लोगों की भी यहाँ थोड़ा गलती हो जाती है। अरबी में देखिए, अरबी में सबसे ज़्यादा अरबी में सबसे ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ यही है। इसके इतने कायदे हैं कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा, सबसे मुश्किल लफ्ज़। और अगर मश्क आदमी कर ले तो बहुत आसान भी हो जाता है ये, क्योंकि दोनों तरफ अब इधर से अदा कर सकते हैं, इधर से अदा कर सकते हैं, है कि नहीं। और एक और चीज़ है, दोनों तरफ से अदा कर सकते हैं, ज़ुबान को दोनों साइड करके भी अदा कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन सबसे आसान इधर से बाएं तरफ, ठीक है। लेकिन पढ़ते वक्त तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हाँ हाँ लाम ज़बान को ला इधर ले जाना है, फिर इसी वक्त इसको इधर ले जाना है। वही तो बस के बस टर्निंग कैसे लेते हैं, है कि नहीं। वलब देंगे वलब, हालांकि ठीक है। अब हमको रुक जा थोड़ा उलझन कहाँ हो जाता है, ये यहाँ भी एक अलिफ है, यहाँ भी एक अलिफ है, फिर यहाँ भी एक अलिफ, तो यही थोड़ा देख कर उलझन हो जाता है। हालांकि अब ये सब को हम देखने की क्या ज़रूरत, हमको ये लाम जो है ना इसको यहाँ से टच कर देंगे, वलद ख़त्म मसला। वलद 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 हाँ लगता ऐसे ही, लेकिन हालांकि दाल की आवाज़ नहीं आती, लगता वैसे वहाँ वो जगह तक पहुँचाएंगे ना तो वैसे ही मालूम होता, लेकिन दाल की आवाज़ नहीं आती। वलद द कुछ लोग वलद दा पढ़ देते हैं, लेकिन गलत, वलद व हाँ 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 तो होता है कि हाँ जो की तरह आवाज़ आती है, लेकिन मुकम्मल जो नहीं होता, है कि नहीं। थोड़ा ये चीज़ है। तो टाइम तो खैर हो गया है, तो ये चीज़ कल इंशाल्लाह फिर पूछेंगे, है कि नहीं। एक बात और याद रखिए, ये बच्चे इधर इधर देख, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। नमाज से फारिग होने के बाद जब सलाम फिर देते हैं ना, उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद एक एक करके भीड़ 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 बाहर नहीं जाना, बैठकर अज़कार। हाँ वो कल कर दीजिए, रुक जाए। तो आज का ये सबक हुआ, आज का सबक ये ख़त्म होता है। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मज़ीद हासिल करने और सीखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।